तो मत रहिए उदास क्योंकि अब आगे इंग्लिश स्पीक टॉलीगढ़ और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए आज देखेंगे समरी देखेंगे, है ना। 12th में जो समरी जो आने वाले हैं, ठीक है, उनका बढ़िया से देखेंगे, अच्छा समझाऊंगा। तो आज का पहला चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका समरी कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, उस सब को देखेंगे और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो देखेंगे बढ़िया से। तो समरी है दिस एसे। एक मिनट, सबसे पहले आपका जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर ड्रामा है, नॉवेल है, पोयम है, स्टोरी है, या इससे है, या स्पीच है, क्या है? तो सबसे पहला नंबर बात है कि ये आपका क्या है, इससे है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछता है कि ये चैप्टर क्या है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ये आपका इससे है। क्लियर? तो लिखने का तरीका क्या होता है, किसी भी पोयम हो, एस्से हो, स्टोरी हो, उसका पहला लाइन कैसे लिखेंगे, उसको बढ़िया से लिखा जाए। देखेंगे, जैसे अगर आपका ये एस्से है तो दिस एस्से लिखेंगे, अगर ये पोयम है तो दिस पोयम लिखेंगे, अगर ये स्टोरी है तो दिस स्टोरी लिखेंगे, अगर ये स्पीच है तो क्या लिखेंगे, दिस स्पीच लिखेंगे। क्लियर? और इसमें जो भी पोयम रहेगा, जो भी स्पीच होगा, जो भी एस्से होगा, उसका नाम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हैज बीन रिटन। अगर कोई एस्से है तो क्या लिखेंगे, हैज बीन रिटन बाय। क्या लिखेंगे, हैज बीन रिटन बाय, हैज बीन सब में रहेगा। अगर कोई पोयम है तो हैज बीन कंपोज्ड बाय, हैज बीन कंपोज्ड बाय। अगर कोई स्पीच है तो हैज बीन डिलीवर्ड बाय, अब आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखने का ट्रिक है, आप एग्जाम में जो पहला जो लाइन होगा वो आपका अपना होगा, आप किसी में कॉपी नहीं करेंगे किस वगैरह में से, ठीक है। तो हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है, उसका जो भी राइटर का नाम है उसको हम लिख देंगे। तो ये पहला लाइन आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखेंगे। ही वॉज बॉर्न, देखिए आप गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो बढ़िया देखेंगे इसको। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, मालूम पहले से भी आपको है, ठीक है। ही इज नोन एज बापू, और उनको बापू कहा गया है, ही इज नोन एज बापू, है ना। तो बापू कहा गया है, और द फादर ऑफ द नेशन, और उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है, मालूम पहले से भी आपको है। चलिए आगे देखिए। ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हाँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा। देखिए, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे जीवन के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखा और हम मर गए और मेरे बारे में सब लोग जान रहा है, और मेरे बारे में कोई दूसरा आदमी लिखा है, उसको बायोग्राफी बोलेंगे। लेकिन अपने जिंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में हम खुद लिखकर मर जाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, याद रहे। क्लियर? अब आगे देखेंगे। एंड रोट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल भी वो लिखे हैं, और वो आर्टिकल का नाम क्या है, यंग इंडिया। क्या नाम है, यंग इंडिया, याद रहे, ठीक है। तो हो गया ना जी, एक इनका ऑटोबायोग्राफी है, एक इनका आर्टिकल है, दोनों बढ़िया सुन गया। अब आगे देखेंगे। अगला है ही हैड 2 मेन टूल्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इनके पास 2 मेन हथियार थे। तो हथियार बोले तो क्या लाठी भाला था? नहीं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब क्या, सच्चाई और अहिंसा था। किनके पास? गांधी जी के पास, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला क्या बोला जी, गांधी जी टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जैसा कि चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसमें गांधी जी मतलब इंडियन सिविलाइजेशन का जो क्वालिटी है उसका बात कर रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या क्या है उसके बारे में बता रहे हैं गांधी जी, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हाँ, एक तरफ है इंडियन सिविलाइजेशन और एक तरफ क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। तो अच्छा इसमें कौन है, बढ़िया कौन लग रहा है इसमें, है ना। तो देखेंगे बढ़िया से। तो आपका 2 चीज है इसमें, एक इंडियन सिविलाइजेशन है और एक क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, बस। अब आगे देखेंगे। इन इंडियन सिविलाइजेशन पीपल डू देयर वर्क, एक मिनट, हाँ क्या बोला जी, इन इंडियन सिविलाइजेशन पीपल डू देयर वर्क विथ देयर हैंड्स एंड फीट। हाँ,
बोल रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन में लोग जो है वो काम करते हैं, अपना हाथ पैर से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, मतलब मशीन का यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है। कहा? इंडियन सिविलाइजेशन में जो लोग जो होते हैं, लिखने का ट्रिक देखिए एकदम इजी है। देखिए यहां पर इन इंडियन सिविलाइजेशन पीपुल डू देयर वर्क, ये का सिंपल प्रेजेंट है यहां पर वर्क, ठीक है, विथ देयर हैंड्स एंड फीट, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन पीपल, है ना, सेम चीज यहां लिख देना, है ना, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन पीपुल डू देयर वर्क विथ द हेल्प ऑफ मशीनरी। हाँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग होते हैं वो ज्यादा मशीन का यूज करते हैं, ज्यादा मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो हो गया ना जी मशीनरी। द पीपल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड, सोल, रिलीजन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाँ, और जो भारतीय जो सभ्यता के जो लोग जो होते हैं वो बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं गॉड में, भगवान में, सोल आत्मा में, रिलीजन धर्म में, और प्लेन लिविंग मतलब सादा जीवन, है ना, और एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार, ठीक है। मतलब कोई किसान कोई है, गरीब है, लेकिन अपना बेटा को क्या सोचे हुए हैं कि इसको हम आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, है ना, तो ये सोच हुआ, मतलब सिंपल रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन सोच बहुत आगे का है, ठीक है। तो ऐसे सोच होते हैं कहां? इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों में, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है यहां पर देखिए, बट द पीपल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिलीव इन लग्जूरियस लाइफ, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग होते हैं उनका लाइफ कैसा चाहिए? ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलिए, अब लास्ट में क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड। हाँ, गांधी जी के अकॉर्डिंग माइंड आपका क्या है? एक बेचैन चिड़िया है, रेस्टलेस बर्ड है, ठीक है। और ये जो लाइन है आपका एग्जाम की बहुत ही भीवी आई है, बहुत ज्यादा भीवी आई है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना ये मतलब पाता है उतना ही अधिक इसको और चाहिए। जैसे आपको लगता होगा कि हमको अभी 10 मिल जाता तो मजा आता, सैलरी मतलब कोई काम करते हैं उसको 10 मिलता, आपको बहुत मजा आ जाता, लेकिन वो भी आपको कम लगने लगेगा। फिर आपके माइंड में क्या आएगा? अरे कम से कम 20 से होना चाहिए था तो और अच्छा लगता है ना, 20 से होना चाहिए था कम से कम, 20,000 मिलने लगेगा, वो भी आपको कम पड़ जाएगा। अब आपके माइंड में क्या आएगा? 40-50 हजार था ना तो आपको ठीक रहता, उतना ही मिलने लगा आपको। तो आपने क्या किया कि बाइक ले लिया, एक बाइक ले लिया, तो बाइक आप ले लिए बाइक, तो बाइक में खर्चा है, ठीक है, तो वो भी आपको पैसा कम लगने लगेगा। बस में ना, तो कभी आपका माइंड जो है ना मतलब वो फिक्स नहीं हो सकता है कि हमको इतना ही चाहिए, ठीक है, इसको और ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो याद रहे, इसलिए बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। और जितना इसको पाता है उतना ही अधिक इसको और चाहिए, और फिर भी इसका क्या है? असंतुष्ट है, मतलब इसको अभी भी संतुष्टि नहीं है कि नहीं हमको और चाहिए था, ठीक है। इतना ही आप लिख लेंगे और इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करके, और एग्जाम में आपका यही आएगा, और एकदम हूबहू एकदम सेम लिख देंगे, और लिखने का यही स्टाइल आपका है ना, और इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, और बढ़िया से इसको लिखेंगे सेम टू सेम, एग्जाम में नंबर आपको बढ़िया से देगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे। जय हो, जय हिंद।